नमस्कार, आदाब, सलाम, राम जोहार, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कमिटमेंट करूंगा और आपको भी कमिटमेंट करनी है कि, और आपको टैगलाइन भी दिख रही होगी मेरे प्यारे बच्चे, 2023 अपना है। जहाँ पे भी आप बैठे हो, कॉपी पेन पेंसिल आपके पास है, नहीं है तो ले लीजिए और उसके फ्रंट पे ये बात लिख दीजिए 2023 अपना है। मतलब अपने को सिलेक्शन लेना है, एनी हाउ किसी भी पोस्ट पे एक सिलेक्शन अपना सिक्योर करना है मेरे बच्चे, क्योंकि ये साल अपना है और सिलेक्शन भी मुझे इसी साल में ही लेना है। ठीक है, सिलेक्शन लेने के लिए हमारा जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है वो MTS का है और MTS के मॉक टेस्ट की मैंने आपसे प्रॉमिस किए थे और वही प्रॉमिस पूरा करने के लिए आपके साथ यहाँ पे हैं। और उसके PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और नए क्वेश्चंस दोनों तरह के क्वेश्चन को मैं डिज़ाइन किया है। ठीक है, और सेशन हमारा बहुत खूबसूरत होने वाला है क्योंकि ये साल अपना है, सिलेक्शन अपना है और अपने सिलेक्शन को श्योर करने के लिए इसको स्क्वायर करेंगे। तो कैसे करेंगे? पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत जल्दी से स्कोर आई है। ठीक है, वो कह रहा है निश्चित कूट भाषा में। पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का वेटेज अच्छा रहता है। को ये लिखा जाता है, ग्रेम को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? एकदम बहुत फुर्ती से आंसर दो। देखो एक बात आपको बताएं कि सर हम इसको जल्दी कर लेते हैं, तो एक काम किया करो, आप स्पीड को लगा लिया करो। जैसे आप देख रहे हो ना, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को जल्दी कर लेते हो तो मेरे बच्चे 1.5 की स्पीड पे देख लो, 2.0 की स्पीड पे देख लो, स्पीड बढ़ा लो। अगर आप इस सेशन को 10-15 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो, मतलब आपको चाहिए सर क्वेश्चन ही क्वेश्चन मुझे मिले, तो कैसे मिलेंगे? इसको देखो, तुरंत आगे बढ़ जाओ या स्पीड को बढ़ा लो। ठीक है, चलिए मेरे भाई यहाँ पे लिखा है FAINT, इसको हम लोग लिख रहे हैं 20 14 9 1 6। ठीक है, अब आप देख चुके होंगे सर, यहाँ से देखो T20, ओके, N14 सर ये रहा, I का 9 हो गया, A का 1 हो गया, F का क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पे लिखा है POIL। ठीक है, L का करोगे 12, I का करोगे 9, O का करोगे 15 और P का कोड 16। यहाँ पे आएगा 12 9 15 और 16। पहला ऑप्शन 12 9, ठीक है, 12 9 15 तो नहीं आया, 51 आ गया इसलिए एलिमिनेट। 12 9 नहीं आया, छोड़ दो। 12 9 15 16, ऑप्शन थर्ड एकदम सही आंसर है। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पजल है, छोटी सी पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट टाइप की है। इसमें हमसे कह रहा है 5 व्यक्ति PQRST एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हैं। तो एक काम बहुत जल्दी से कर लिया करो, एग्जाम के टाइम जैसे ही आपने लाइन पढ़ी, आपकी आंखें एकदम चील की तरह कहाँ होनी चाहिए? आपकी स्क्रीन पे, और हाथ आपके नीचे। तब तक क्या करेंगे? 5 लोगों को बिठा देंगे। ठीक है, क्योंकि अब अपने को क्या करना है, एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही पैटर्न, वही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए 5 लोग भैया मैंने बैठा दिए। उसने कहा QS के बाएं निकटतम है, इसके बारे में डेफिनेट बात नहीं बोली है। तो आप क्या करो, ये सब एक उत्तर की ओर देख रहे हैं तो Q एकदम बाएं है, तो मैं लिखता हूँ Q और S ऐसे लिखे जाएंगे, हाँ या ना। ठीक है, आगे कह रहा है R और T के मध्य में केवल 3 लोग बैठे हैं। मेरे भैया R और T के मध्य में 3 लोग बैठे हैं, इसका मतलब R एक बार अपन यहाँ लिख सकते हैं और T यहाँ ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन में नीचे ही बना दे रहा हूँ, T यहाँ ले सकते हैं और R को अपन यहाँ ले सकते हैं। क्लियर बात है? आगे आ जाओ। आगे हमसे बोल रहा है कि P T के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है। P सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। जो P है वो T के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। देखो भैया सारे के सारे अगर उत्तर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो T का इमीडिएट लेफ्ट होगा ही नहीं। इसका मतलब जो नीचे वाली कंडीशन हम बना के चल रहे थे ये एकदम गलत हो गई। T के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? P बैठा दिया। अब हमसे कह रहा है कि Q जो है वो S के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, इसका मतलब Q और S पास बैठे हैं, पास बैठे, तो इसका मतलब Q मेरे बच्चे यहाँ जाएगा और S हमारा ये आ जाएगा। पूरी की पूरी पजल, ठीक है, हमारी सॉल्व होगी। सर बोलोगे ये तो आसान है, हलवा है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, आसान ही आएगा, ये हमारी प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, पूछा क्या है,
पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, मध्य में कौन बैठा है मेरे भाई, देख लीजिए कौन है, एस। एस इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दी गई संख्याओं अंक नहीं को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। 44 और 19 को, दो संख्याओं को परस्पर बदलते हैं, मतलब अंकों को नहीं बदलेंगे। जैसे 19 है तो 91 नहीं करेंगे, पूरे का पूरा चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट उठाते हैं। पहला स्टेटमेंट है मेरे बच्चे 203। ठीक है, 203 प्लस 44, सुनते जाना, यहाँ 44 आ गया और 44 और 19 को आपस में चेंज करना है। मैंने इसको 19 लिखा, माइनस का 27 मल्टीपल ऑफ 19 की जगह अपन क्या लिखेंगे 44 डिवाइडेड बाई 11 मेरे दोस्त, 44 डिवाइडेड बाई 11। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहला काम क्या होता है सर, यहाँ पे डिवाइड का खेल करेंगे। डिवाइड का खेल मेरे बच्चे करते ही यहाँ से अपने को 4 कलेक्ट हो जाएगा। और सुनो 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 गौर से दुनिया वालों, 27 का और 4 का आपस में क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। 27 दूनी 54, 54 दूनी 108 मेरे भाई मेरे बच्चे, यहाँ तक अपने को क्या मिल गया 108, वो भी काहे के, माइनस के। ठीक है, अब ये चीज क्या होगी, जुड़ेगी। 19 और 2 कितना होता है 22, 22 और 200 222, 222। ठीक है, 108 अगर इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा मेरे बच्चे, यहाँ एक बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा। 114, क्या 114 है पहले स्टेटमेंट में? जी हाँ बिल्कुल 114 है मेरे दोस्त। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, अगर 44 को अपन 19 के साथ इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब 44 की जगह 19 और 19 की जगह 44 रख रहे हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त। ये है 9 मल्टीपल ऑफ 572 डिवाइड 19 को चेंज करो किससे, 44 के साथ चेंज करेंगे, माइनस का 19 प्लस का 4। ठीक है, सबसे पहला काम मेरे दोस्त मेरे बच्चे इसके साथ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से कैसे तोड़ सकते हो इसको, 4 से कितना बना है 57। चलो पहले 11 से कट करते हैं। 11 से कट करोगे 4 टाइम्स, 11 से कट करोगे 5 टाइम्स 2 टाइम्स, और इसको इससे कट करोगे 13 और 13 9 जा 117 माइनस 4 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 15 बचेगा, और 117 से 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे 102, 102 नहीं है, ये कितना है 120। इसका मतलब सेकंड कंडीशन हमारी क्या नहीं कर रही है, चीज़ों को फॉलो नहीं कर रही है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन, केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन। तो केवल फर्स्ट कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, केवल फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसी निश्चित कूट भाषा में ACD को क्या लिखा जा रहा है, 12 लिखा जा रहा है। तो मेरे बच्चे A का 1, C का 3 और D का 4। ठीक है, A का 1, C का 3, D का 4 से 12 कैसे बना सकते हो। 12 बनाने के लिए मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, अगर हम एक काम करें इन सबको जोड़ लें तो यहाँ से कितना आएगा 8, नहीं बन रहा है। अगर एक काम करते हैं, क्या करते हैं सर, 1 गुणा 3 गुणा 4, 1 गुणा 3 गुणा 4 करोगे तो कितना होता है 12। सर इनके यूनिट में, इनकी अक्षरों में क्या चल रहा है, मल्टीपल चल रहा है। रीचेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, BEA को अपन क्या लिख रहे हैं 10। B का होता है 2 गुणे 5 मल्टीपल 1 करोगे, 2 5 जा 10 मल्टीपल 1 बराबर 10। मतलब एकदम सही जो लॉजिक अपन सोचे थे, जो लॉजिक हमने भैया सोचा था वो एकदम सही लॉजिक था, एकदम करेक्ट लॉजिक था, मल्टीपल चल रहा है। तो सीधा आंसर की तरफ अप्रोच कर दो। यहाँ लिखा है ECG। ठीक है, ECG ये मेडिकल टर्म्स नहीं है ना। हाँ, आ जाओ। E का होता है 5 और C का होता है 3 और G का होता है 7। 7 या 21 पंजे 105, 105 एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, 105 एकदम सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रंग बदल लेते हैं, जिंदगी रंगीन होनी चाहिए, क्यों भाई। ठीक है, जिंदगी और
बोर्ड दोनों। आ जाओ, अपन को ये पता है कि काय का क्वेश्चन है सर, ये मेरा मिरर इमेज का है, ठीक है, मिरर इमेज की बात की गई है। अब सुनो, देखते ही कौन से एलिमिनेट कर सकते हो? सर आपने मुझे एक बात बताई थी कि पास वाली पास होती है और दूर वाली दूर, ठीक है, पास वाली पास, दूर वाली दूर। तो मुझे पता है सर ये सर्कल है ना इस तरह बना है, तो ये ऑब्वियस सी बात है इस तरह बनेगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट कर सकते हैं? सर ऑप्शन सी देखते ही अपन ने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, ये चीज़ अंदर को जा रही है, ये चीज़ ऐसे जाएगी, जी बिल्कुल जाएगी मेरे भाई मेरे बच्चे। और ये बीच में थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पे, इस तरह से, ये ऐसे करके, ये ऐसे और ये इस तरह से, ठीक है। अब देखो, अब मेरे भाई देखो, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये वाली जो लाइन है यहाँ कॉर्नर से निकल के मिड पे गई है, लेकिन ये वाली लाइन यहाँ से निकल के कॉर्नर पे गई है, ठीक है, चर्चा कर लेंगे। ये मिड पे नहीं गई है तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अपने पास दो ऑप्शन बचे। अब दो ऑप्शन में से प्यारे बच्चे कौन सा ऑप्शन होगा? अब देखिए असली मुद्दा कहाँ पे अटकता है। असली मुद्दा जो अटकेगा वो ये वाली लाइन पे अटकेगा। ये वाली लाइन इस तरह से ड्रॉ हो रही है तो यहाँ से जो इस तरह से ड्रॉ होगी, हाँ या ना, ठीक है। और अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाली लाइन यहाँ नीचे गई है, लेकिन ये वाली लाइन यहाँ ऊपर जाती हुई दिखी, तो ऑप्शन फर्स्ट एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कुछ एक्स है में, कुछ एक्स हैं, ये एम है, कलर बदल लेते हैं। जैसा हमने आपसे कहा है हर प्रश्न में कलर को अपन बदलते चलेंगे, ठीक है, खूबसूरत से कलर लगाएंगे। कुछ एक्स, ये एक्स हो गई, ठीक है, एक्स बना दी। कुछ एक्स क्या है? एम है, ये एक्स क्या हो गई? एम, ठीक है। आगे आ जाओ, सभी डब्लू, डब्लू कहाँ से आ गया? अच्छा ओके, सभी डब्लू एक्स हैं, सारे के सारे डब्लू इसके अंदर बैठा दो, ये हो गए डब्लू। अब आ जाओ मेरे भाई मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। हाँ, आप इसको नहीं भी बनाते तो भी करा देता मैं 2 सेकंड के अंदर, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कुछ एम डब्लू नहीं है। मेरे भाई एम ये है, डब्लू ये है, डायरेक्ट कोई रिलेशन कह रहा कि नहीं है या है, नहीं, कोई डायरेक्ट बात नहीं बोली, इसलिए ये गलत। दूसरी बात, कोई भी डब्लू एम नहीं है, डब्लू ये है, एम है, अभी भी इनमें पॉसिबिलिटी लगेगी, मैं डेफिनेट नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए ये भी गलत। दूसरी बात, कुछ एम एक्स नहीं है, एम ये है, एक्स ये वाले एक्स तो हैं कि नहीं है, इसलिए ये भी गलत। अब आपका दिमाग जागा, आपने कहा सर आप अभी कह रहे थे मैं 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन खत्म करा दूंगा, हाँ या ना? तो सुनो मेरे प्यारे बच्चे, इधर आओ, राज की बात। दोनों के दोनों स्टेटमेंट कौन से नेचर के हैं? पॉजिटिव नेचर के। सारे के सारे कंक्लूजन कौन से नेचर के? नेगेटिव नेचर के। और डायरेक्ट कंडीशन हमेशा गलत होती है अगर सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हों, और अगर कोई नेगेटिव कंक्लूजन की बात करेगा तो वो गलत होता है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव थे, ये भी नेगेटिव, ये भी गलत, ये भी नेगेटिव, ये भी गलत, ये भी नेगेटिव, ये भी गलत, नन फॉलोस। कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन देख लो, ऑप्शन फर्स्ट है, पहला ही ऑप्शन है। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, नहीं करते जाएगा, नहीं करते हैं, कहाँ पे दिया है? सेकंड दिया है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, दी गई 2 संख्याओं में आपस में बदलने पर दिए गए व्यंजन का मान क्या होगा? सुनो, ठीक है। 20 और 10 को इंटरचेंज कर रहे हैं, कोई और चीज़ को चेंज नहीं कर रहे हैं, 10 की जगह 20 लिख रहे हैं, रंग बदलें, चलो याद दिला दिया करो, आगे आ जाओ। 20 और 10 को आपस में चेंज करें, यहाँ 10 था, यहाँ मैंने 20 लिख दिया, ठीक है। प्लस का सिंबल फर्क नहीं डालेगा, 30 कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 5 कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे भाई मल्टीपल का 20, ये 20 आ गया, ये 20 आ गया मेरे बच्चे। 20 को किससे चेंज करेंगे? 10 से चेंज करेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा। डिवाइड बाई 2। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं सर? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ना पहले डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ से 5 फाइंड आउट कर लिया और ये 5 है, इन दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 25। फिर सुनो, 10 में अगर 2 से भाग दिया मेरे बच्चे, यहाँ से 5 कलेक्ट हुआ, ठीक है। 5 मेरे पास ऑलरेडी यहाँ है, 5 और 5 का मल्टीपल कितना हो गया? 25, ठीक है। 20 को जैसे का तैसा लिखा रहने दो, प्लस 30, ठीक है।
30 माइनस 25 ये हो गया। मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस का 5 फाइंड आउट होगा, और 20 और 5 25, यहाँ से कितना आ जाएगा 25, ये मेरा आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। ऑप्शन सेकंड एकदम करेक्ट आंसर, बी। अगला, दिए गए संयोजन में सही दर्पण, देखो एसएससी सीजीएल मेंस ने भी एनालॉजी से मतलब बात करें तो 3 क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन अगर नॉन वर्बल रीजनिंग की बात की जाए तो नॉन वर्बल रीजनिंग से 8 के 8 प्रश्न हर एक शिफ्ट में उठाए थे। इसलिए मैंने देखा कि ज़्यादातर मैं क्या कर रहा हूँ, नॉन वर्बल रीजनिंग को ही उठा रहा हूँ। अगर 25 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ तो इसका मतलब उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे नॉन वर्बल के। दूसरा क्वेश्चन मेरा रिमेज का आ गया दोस्त, ठीक है, आगे आ जाओ। अब सुनो, ये हमारा क्या लगाया है, इन्होंने हॉरिजॉन्टल लगाया, वर्टिकल नहीं लगाया। हॉरिजॉन्टल लगाते ही क्या बन गया, जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। वाटर इमेज को टी से कोई पीछे से शुरुआत करो, 2 मेरे भाई मेरे बच्चे, अगर ये 2 लिखा है, ठीक है, तो क्या 2 को आप किस तरह से लिख सकते हो, सर पास वाली पास होती है, ये पास लाइन हो गई और ये लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो मेरे बच्चे ये 2 बनेगा, नहीं बनेगा। क्या ये 2 बन सकता है, जी हाँ बन सकता है। ये 2 बनेगा, नहीं बनेगा। सर ये बन सकता है, जी बिल्कुल बन सकता है। अभी अपने पास कितने ऑप्शन रह गए, 2। अब सुनो, 5 को, ये 5 दोनों में बन जाएगा, 4 दोनों में बन जाएगा। अब आ जाओ एल पे। एल यहाँ कैसा बनेगा मैं दिखा दूंगा आपको। एल की बात करोगे तो एल मेरे बच्चे कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। और यहाँ एल गलत दिया गया, ये एल बिल्कुल सही है। ऑप्शन इसका 4th एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम सही। हाँ या ना, जल्दी से बताओ, बात समझ आई? अगर आ गई है तो चलें आगे। चलिए, पजल का क्वेश्चन है, ठीक है, आसान पजल है, डुएबल है। उसने क्या किया, 4 पुरुष, उनका नाम P1 P2 P3 दिया है, ठीक है। और हमसे क्या कह रहा है कि पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं और 4 महिलाएं हैं, ठीक है। 4 महिलाएं, उनका नाम A1 A2 A3 A4 है, ठीक है। और वो पुरुषों के मुख की ओर मुख करके बैठी हैं, ठीक है। बहुत जल्दी से, जैसे ही आपने ये लाइन पढ़ी, आपने कहा 4 पुरुष बनाओ, 4 महिलाएं बनाओ, और आपने देखा जो पुरुष हैं वो उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो इसका मतलब पुरुष यहाँ पे बैठेंगे, ठीक है, और महिलाएं ऊपर बैठेंगी इसके, ठीक है। साउथ की तरफ फेस होगा, इनका नॉर्थ की तरफ फेस होगा। आगे आ जाओ। आगे हमसे कह रहा है कि मुख करके बैठे, आवश्यक नहीं है। P1 और P4 जो पुरुष है ना, P1 और P4 छोरों पर बैठे हैं, वो क्या है, एक एंड पॉइंट पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 कंडीशन बनेगी, तो अपन इसको एक बार क्या करते हैं, P4 यहाँ मान लो और P1 यहाँ मान लीजिए, ठीक है। सर अगर 2 कंडीशन लेके चलो तो चलते हैं, देखते हैं, अगर उलझते हैं तो छोड़ देंगे इसको, आगे बढ़ जाएंगे, मतलब अगली कंडीशन लेके चलेंगे। ये चीज़ है, A3 और P2 एक दूसरे के सामने बैठे हैं, साइड में लिख दो, यहाँ पे लिख दो A3 फेस P2, A3 फेस P2 एक दूसरे के सामने बैठे। ओके, आगे हमसे एक बात और बोली है A4 A3 के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। जो A4 है ना, A4 औरतों वाला, महिलाओं वाला, वो A3 के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। और ये बात एक और बोल दी है, P4 P1 के सामने बैठा है, P4 P1 के सामने बैठा है, और A1 और A4 दोनों छोरों पर बैठे हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है मेरे बच्चे मेरे दोस्त। P4 और P1 सामने बैठे हैं, P4 ये हो जाएगा, तो A1 मेरे भाई यहाँ आ जाएगा, बात खत्म। और उसने हमसे बोला है ये वाली कंडीशन पढ़ो, A1 और A4 छोर पर बैठे हैं, A1 A4 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली बात कंप्लीट होगी। आगे हमसे कह रहा है A3 जो है, A3 वो फेस कर रहा है P2 को, तो P2 भी नहीं आया, A3 भी नहीं आया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा यहाँ से साफ कर दूँ, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो तो एक लाइन यहाँ पे लिखी है
A4 जो है वो A3 के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। इसका मतलब A3 मेरे बच्चे यहाँ पे बैठा होगा। A3 का बायां कौन हो गया? A4 हो गया, ठीक है। अब आगे मेरे बच्चे हमसे कह रहा है कि A3 किसके सामने बैठा है? P2 के, तो इसका मतलब P2 यहाँ आ जाएगा। अब कौन बचा सर? P3 बचा, P3 यहाँ आ जाएगा। यहाँ कौन बचा? A2 यहाँ आ जाएगा। मतलब हमने एक ही कंडीशन ली, उसी से कंप्लीट हो गया, दूसरी कंडीशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, इसमें ज़्यादा मटेरियल नहीं डाला है। इन्होंने थोड़ा सा बैंक को कॉपी करते हुए कहा कि हमने तो पजल दे दी, अब पजल से हम क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन हम पूछेंगे स्मार्टली। मैंने कहा ठीक है। वो कह रहे हैं A4 और P1 के सामने, A4 जो है वो P1 के सामने बैठा है। A4 ये है, P1 के सामने बैठा, जी हाँ बैठा है। आगे आओ, अब वो कह रहा है P4 उस पुरुष के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है जो A2 के सामने बैठा है। भैया पहले तो देखो A2 के सामने कौन है? P3, ठीक है। और उस पुरुष के बाईं दूसरे स्थान पे P4 बैठा है। इसके लेफ्ट पे, सेकंड लेफ्ट पे कौन? P4 बैठा, जी हाँ बिल्कुल बैठा है। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्त। और सही हो गया तो इसका आंसर बन जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉलोज। सेकंड ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। और आप बाहुबली हैं, और इसको प्रूफ करने के लिए आप इस क्वेश्चन को करिए, ठीक है। आप वो वाले बाहुबली नहीं जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे वाले बाहुबली हो, ठीक है। हाँ करिए इसको। डन। यहां से लिख सकते हैं 16, 7, ठीक है। 16, 7, 22 और 13। मेरे बच्चे ये कह रहा है उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे अक्षर से उसी प्रकार से बना रहा है जिस प्रकार से पहला अक्षर दूसरे से बना रहा है, ठीक है। मेरे बच्चे अगर 16 से 22 देखो तो कितना जुड़ रहा है सर? प्लस का 6, ठीक है। 7 से 13 यहाँ भी क्या चल रहा है? प्लस का 6। तो मेरे बच्चे प्लस का 6 कर दो। ए में प्लस का 6 करोगे तो जी फॉर 7, और बी में प्लस का 6 करोगे, बी में प्लस का 6 करोगे तो 8 पे कौन आ जाएगा? H। इसका आंसर बन जाएगा GH, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कौन सा हो जाएगा? GH ऑप्शन फर्स्ट। 7 धावक एथलीट ABCDEF और G एक दौड़ में भाग लेते हैं, एक कंपटीशन में भाग लेते हैं 7 बच्चे, ठीक है। E A से आगे है, जो E है ना, E वो किससे आगे है? मैंने कहा E लिख दिया यहाँ पे। E आगे है किससे? A से। किंतु F से पीछे है, लेकिन ये पीछे है किससे? F से। अब कह रहा है D केवल 2 धावकों से, 2 एथलीट्स हैं उनसे आगे है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। एक काम करो, हमने लिया 6 लोग सोच लिया, मैंने कहा ये 6 लोग हैं, ठीक है। 6, 7 है, 7 लोग बना लिए, ओके। चलो 7 लोग मेरे ये रहे। 7 लोग हमारे प्रॉपर मेरे पास आ गए। कलर को चेंज कर दिया हमने, ठीक है। अब हमसे कह रहा है ये वाली लाइन अगर आपने पढ़ी है तो लिखा है डी केवल और केवल 2 धावकों से आगे है। 2 धावक से आगे है केवल और केवल, इसका मतलब डी मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा, बात खत्म। आगे कह रहा है जी सबसे पीछे दौड़ रहा है, जो जी है ना, जी वो सबसे पीछे दौड़ रहा है, इसका मतलब जी की पोजीशन सबसे लास्ट हो जाएगी। आगे आ जाओ, आगे हमसे कह रहा है सी केवल 2 धावकों से पीछे है, केवल और केवल 2 से पीछे है, इसका मतलब सी से आगे कितने लोग हैं? 2 लोग, ये यहाँ पे सेट हो गया। आगे कह रहा है एफ पहले स्थान पर नहीं है, एफ यहाँ नहीं है, एफ यहाँ नहीं है, इसका मतलब 1 2 3 पोजीशन बनी और 3 ये लोग हैं, तो एफ यहाँ हो जाएगा, ई यहाँ हो जाएगा, ए मेरे बच्चे ये हो जाएगा। अब कौन बचा? सिर्फ और सिर्फ बी बचा। बी बचा तो बी को अपन यहाँ डाल दीजिए, हाँ या ना, ठीक है। चलिए पूछा गया कौन सा धावक एथलीट पीछे से चौथे स्थान पर है। पीछे से चौथे स्थान पर देखो, पीछे से चौथे या आगे से चौथा एक ही बात होती, मिड वाला पूछ रहा है, मिड पे कौन है? ई, ई इसका आंसर बचेगा, गिनने मत बैठ जाना। नेक्स्ट फिर किससे है? मेरे रमेश से तीसरा क्वेश्चन मैंने डाला इसमें, तीसरा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ठीक है। कि सर आपने मेरा रमेश तो नहीं पढ़ा रहे आज मेरे दोस्त,
जिस दिन आप पेपर दे के आओगे ना और इसको देखोगे तो आप बोलोगे सर सही बात है। उसका प्रूफ आपके पास एक है कि आप जो मैंने CGL मेंस से पहले कराया था ना पेपर और जो CGL मेंस में आया था पेपर, उन दोनों को कंपेयर करके आप देख लीजिए, बस प्रूफ आपके सामने होगा मेरे भाई मेरे दोस्त। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा आंखों में आंखों फोड़ेंगे मेरे भाई मेरे बच्चे। ये पास वाली चीज़ें मतलब ऊपर कलर आएगा, ऊपर कलर है, ऊपर कलर है, ऊपर कलर है, चारों में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें नीचे नीचे कोई बात नहीं मेरे बच्चे। ये चीज़ जैसी आई, ये वाली लाइन, ठीक है, इसको हटा देते हैं एक मिनट के लिए। हाँ, ये वाली लाइन चाहे देख लो चाहे इसके नज़रिए से देख लो, दोनों से एक ही बात आएगी। यहाँ से देखो सर ये नीचे जाएगा, ये स्पीड करेगा, हाँ हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ देखिए, ये पास वाली चीज़ पास बनेगी, इसका मतलब जो भी पास बन रही है उसका सर्कल का साइड होना चाहिए, ये वाला गलत, ठीक है, ये वाली बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी, दोनों की दोनों, ठीक है। अब बात करेंगे इसको लेके, ठीक है, अब इसका मुख कुछ इस तरह से होगा, ऐसे होगा, और ये चीज़ यहाँ पे आएगी, सर ये इतना ऊपर नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्लाइंड है, इसका मतलब ये भी गलत, ठीक है, हल्का सा इंक्लाइंड है, बीच से जाएगा, चलो बात कर लेंगे, और ये तो फिर एकदम बेहुदा हो ही गया है, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल सही बन जाएगा, ठीक है। नंबर सीरीज का प्रश्न अगला प्रश्न है, और यहाँ पे मैं आपको कराने जा रहा हूँ 2 खूबसूरत और सीरीज है, ठीक है। सबसे पहला काम करो, क्या काम कर सकते हो सर? हम जो कर सकते हैं वो काबिल तारीफ़ है। मैंने कहा अच्छा चलो 17, 25, 34, 44 और 55 हाँ या ना, ठीक है। अगर हाँ तो लाइक कर दो, लाइक बैक किया करो, देखो लाइक वाइक किया करो, चाहे वो यूट्यूब की वीडियो हो या ज़िंदगी का कोई शख्स, ठीक है। ज़िंदगी को और वीडियो को दोनों को इतना नीरस मत बनाओ जो आप लाइक नहीं करते हो, लाइक किया करो। चलिए 7, 5 इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 3 और 5 8 का डिफरेंस है। यहाँ से मेरे बच्चे देखो, यहाँ से देखो तो 5, 4, 9 का डिफरेंस है, ठीक है। 34 और 44 के बीच का अगर डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ से 10 का डिफरेंस है और यहाँ से 11 का डिफरेंस है। आएगा किसका? 12 का। सीधा जोड़ दीजिए 12 और 55 मेरे बच्चे कितना हो जाएगा? 67 एकदम करेक्ट आंसर है। 67 फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, हाँ या ना? चलिए अगर हाँ तो एक प्रश्न आपके पास ये आ रहा है उड़ता हुआ, ठीक है। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, एक काम कर रहे इनर बोर्ड को ही ले ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे JFM AM ये नेक्स्ट इज व्हाट, अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? इसको अच्छे से क्वेश्चन मार्क बनाओ, क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क देखना ही चाहिए। चलिए बताइए, बताओ, तुम तो शेर हो, शेर नहीं हो मेरे भाई, गुरुकुल की शान हो तुम, गुरुकुल की जान हो तुम। भले ही आप दूर हैं लेकिन यहाँ सामने दिख रहे हैं आप। जल्दी से बताओ मेरे बच्चे क्या आ सकता है? ठीक है सर, ये तो आसान आपने पूछ लिया, लेकिन आप देखो अगर आप इसको कोड करोगे 10, 6, 13, 1, 13, 10, 10 और 1, ठीक है। यहाँ का डिफरेंस कितना आएगा? 4। सर यहाँ का डिफरेंस 7 आएगा, यहाँ का डिफरेंस 12 आएगा, यहाँ का डिफरेंस, ये माइनस का 12 है, ये प्लस का 12 हो जाएगा, ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, सर 0 हो जाएगा। इनके बीच में कोई खास लॉजिक आपको नहीं दिख रहा है, नहीं दिखाना बच्चे मेरे, हटा दीजिए, इरेज कर दीजिए। कुछ और सोचते हैं, कुछ नया सोचते हैं, टेक्निकल सोचते हैं। टेक्निकल सोचोगे तो मेरे भाई ये क्या है? जनवरी है कि नहीं है, और ये फरवरी है कि नहीं है, और ये मार्च, ये अप्रैल, और ये मई, और ये जून, ये जुलाई, और ये अगस्त, आएगा क्या? सितंबर। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे किसको लिख सकता हूँ मैं? एस को लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना? क्वेश्चन प्यारा था कि नहीं था? मज़ा आया? अगर मज़ा आया तो इसको और आगे तक बढ़ाते हैं, कुछ दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसी टॉपिक से, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखो,
ओ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क डाला। जल्दी से करो इस क्वेश्चन को, यही लॉजिक, यही पैटर्न इसी तरह से। और ये क्वेश्चन एग्जाम का है, ठीक है। सर यहाँ भी क्या बोल नहीं लगेगा, मैंने कहा नहीं लगेगा, उसको मत ट्राई करिए, कुछ और सोचिए। सर सोचने पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1, ये 1 दिख रहा है मुझे, ये 2 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, हाँ या ना, और ये 4 दिख रहा है। सर ये 5 दिख रहा है, ये अपन को 6 दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है, और ये 8 दिख रहा है, और मेरे भाई मेरे दोस्त ये मुझे 9 दिखेगा। और 9 दिखेगा तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कौन सी मतलब कौन सा लेटर आ सकता है, वो कौन सा लेटर है, एम, ठीक है। चलिए इनर बोर्ड को टाटा बाय बाय बोलते हैं, अब अपनी वहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन करिए। नॉन वर्बल रीजनिंग का है, नॉन वर्बल रीजनिंग का ही क्वेश्चन है मेरे बच्चे, एकदम आसान लड्डू सा क्वेश्चन, लड्डू सा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे एक चीज पकड़ लीजिए, एक चीज को यहाँ से ग्रिप कर लो, ये इक्वल का साइन है, यहाँ इक्वल का पहुंच गया, यहाँ सी था, यहाँ सी पहुंच गया, यहाँ एस था, एस यहाँ पहुंच गया, ये स्क्वायर था, यहाँ पहुंच गया। इसका मतलब प्लस मुझे पता है यहाँ पे पहुंच सकता है। चलिए कुछ एलिमिनेट होंगे, कौन कौन से एलिमेंट प्लस है, चलेगा। ट्राइंगल है, गलत हो गया, बाई है, गलत हो गया, एक्स है, गलत हो गया मेरे दोस्त, एक ही ऑप्शन बचा। अरे भाई ये तो क्या हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन करो, उस विकल्प का चयन करो जो अक्षर समूह का चयन करें, ठीक है। यहाँ से एक लेटर सीरीज बन के आ रही है, जी से के, ठीक है, जी 7 के, यहाँ से यहाँ तक प्लस का 4 चल रहा है, प्लस का 4, यहाँ से भी प्लस का 4, यहाँ से भी प्लस का 4, यहाँ से भी प्लस का 4 करेंगे। एस 19 19 और 4 23, 23 का मतलब डब्लू, तो डब्लू एस इसमें है, इसको छोड़ दो। एक्स आर ये गलत, बाई एस ये गलत, ये दोनों बच्चे, ठीक है। आगे आओ, एफ से आई, एफ होता है 6, यहाँ प्लस का 3 कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ आई से एल प्लस का 3, एल से ओ प्लस का 3, ओ से प्लस का 3, प्लस का 3 करोगे तो मेरे बच्चे ओ 15, 15 और 3 18, 18 पे कौन आ जाएगा, आर, एकदम करेक्ट आंसर है। 18 में अगर 3 जोड़ोगे तो आर, डब्ल्यू आर कौन सा ऑप्शन हो गया, 4th, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है, करेक्ट है, हाँ या ना। नेक्स्ट नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, खूबसूरत सा क्वेश्चन है। अब सुनो, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको डबल सीरीज और ट्रिपल सीरीज के बारे में पता है तो एकदम इसको चुटकियों में उड़ा दोगे, चुटकियों में, ठीक। और अगर आपने वो चीज़ नहीं सोच पाई मेरे दोस्त, अगर आपने उसको नहीं सोच पाया तो इस क्वेश्चन में आपको वक्त लग जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ 8 है, 8 से 16, सर 8 का डबल, 2 सीरीज नहीं, इसमें 3 चल रही हैं मेरे बच्चे, 1 2 छोटी वैल्यू, अगली वैल्यू देखिए, 16 से 32 मेरे भाई दोस्त, यहाँ भी क्या हो रहा है, इसका डबल, तो ऑब्वियस सी बात है इसका डबल आएगा। 32 का डबल कितना होता है, 64, खत्म ये बात। आगे आ जाओ, 9 से देखो, 9 तिया 27 मल्टीपल बाई 3, और यहाँ क्या चल रहा था, मल्टीपल बाई 2, मल्टीपल बाई 2, 27 तिया 81 मल्टीपल बाई 3, 81 तिया 243 मल्टीपल बाई 3, ठीक है। 5 वाला फैक्टर पकड़ो, 5 से 25 मल्टीपल बाई 5, 5 से 125 25 से 125 जाओगे तो मल्टीपल बाई 5 करोगे, और यही सीरीज अगर आगे बढ़ाओगे मेरे दोस्त तो मल्टीपल बाई 5 करेंगे तो 125 पंजे 625। तो यहाँ पे अपने पास 2 क्वेश्चन मार्क थे, पहले क्वेश्चन मार्क में 64 पर आ जाएगा और दूसरे क्वेश्चन मार्क में 625, ठीक है। चलो तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन 3 64 और 625, ओके। आगे बढ़ा जाए, इजाज़त है। 18 नंबर पे आ जाइए।
ये कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो छठी संख्या उसी प्रकार संबंधित जिसका पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित और तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। मेरे दोस्त जल्दी से कर दो, आग लगा दो। जैसे ही आपने देखा अपनी है, हाँ, तीखी नज़रों से आपने देखा सर ये 12 का स्क्वायर है और 255 का एक स्क्वायर है, ये तो कुछ नहीं है। चलो आगे देखते हैं। ये 13 का स्क्वायर है और ये 16 का स्क्वायर है और ये 361, ये 19 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग एरर हुई है, यहाँ पे है 225, ये 12 का स्क्वायर है और ये 15 का स्क्वायर है। मेरे बच्चे अगर हम देख रहे हो 12 से 15 जाने के लिए कितना चलना पड़ रहा है, 3 यूनिट। 13 से 16 जाने पे 3 यूनिट, तो इसका मतलब 19 से अगर 3 यूनिट पीछे आएंगे तो मेरे पास आंसर होगा 16 का स्क्वायर कितना आता है, 256, 256 एकदम करेक्ट आंसर है इसका। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ एकदम सही जवाब है, एकदम कड़कता तड़कता भड़कता आंसर हो जाएगा 256। नेक्स्ट, छूट, ठीक है। चलिए, ये क्या है, उस विकल्प का चयन करो जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ये वाली जो आकृति है किसी न किसी के अंदर छुपी हुई है और छुपे हुए राज निकालने में तुम माहिर हो कि नहीं हो? तो इसका भी राज कौन निकालेगा? आप निकालोगे मेरे बच्चे, जल्दी से निकालिए। देखो 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 देखो, इधर देखो, ये वाली लाइन, सर ये वाली लाइन हो गई, ये आगे बढ़ गई, यहाँ पे आ गए, ये ऊपर गई, मैंने कहा ठीक है, फिर ये इधर गई, अब ये नीचे आ गई, इसको ऊपर जाना चाहिए था इसलिए गलत आ गया। जो यहाँ पे सत्या देखते चलो, ये यहाँ से यहाँ तक गई, ऊपर गई, फिर ये साइड में होगी, साइड के बाद ऊपर नहीं गई, इसका मतलब ये भी गलत। यहाँ पे आ जाओ, इसको पकड़ो, इससे ऊपर नहीं जा सकते, यहाँ से पकड़ो, ये गए, ठीक है, ये गए, ठीक है, ये गए, ठीक है, ये गए, ठीक है। एकदम करेक्ट आंसर कौन सा बन गया? बी ऑप्शन एकदम परफेक्ट आंसर है, एकदम सही जवाब, और आप जीत गए हैं। हाँ, तो इसका मतलब डी गलत होगा। ठीक है, चलिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे दिए गए समुच्चय में संख्याएं संबंधित हैं। टिप्पणी संख्याओं को उनके घटक अंकों में अबे वगैरह वगैरह, इसको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़ना है जो रिलेशन इसके और इसके बीच में लग रहा है वही रिलेशन इन सब के बीच में लगेगा, हाँ या ना। इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, मेरे बच्चे क्या करें? 12, 8 और 16 से 12 और 8 से 16 कैसे बना सकते हो? एक काम करते हैं, 12 और 8 के बीच का डिफरेंस लेते हैं, कितना आता है? 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, एकदम सही। अब यहाँ पे कितना है? 22 माइनस 8 बराबर 12 का स्क्वायर भैया मेरे कितना हो जाएगा? 144 एकदम, दोनों के दोनों परफेक्ट मिले हैं, ये भी मिला है और ये भी मिला है मेरे दोस्त। ठीक है, जल्दी से आओ। अगर एक काम करें, 16 और 4 के बीच का डिफरेंस मैं ओरली कर रहा हूँ, अब नहीं पेन चलाऊंगा ज़्यादा, क्योंकि पेन चलाने से सिलेक्शन की जो होता है क्राइटेरिया वो कम होता चला जाता है, जो भी पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ से देखो, 16 और इसके बीच का डिफरेंस 6 का स्क्वायर 36 था, नहीं, अगर नहीं है तो ये गलत। आगे आ जाओ, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 28 और 20 के डिफरेंस 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 भी नहीं है, भी गलत। कोई नहीं बन रहा क्या? इनके बीच का डिफरेंस अगर यहाँ से देखो तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 नहीं आया। इनके बीच का, हाँ यहाँ से हो गया। 18 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है? 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करो जिसमें अक्षर समूहों का युग्म वही संबंध साझा करता है जो संबंध अक्षर समूहों के नए युग्मों द्वारा साझा किया जाता है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहाँ पे लिखा है ट्रैक, और ट्रैक की कोडिंग जो है वो IAYPR से की गई है। ठीक है, अब सुनो, K 11, 3, 1, 18 और 20। यहाँ से देखो, ये I1, 25, 16 और 18 ये चीज़ है। 11 से अगर माइनस का 2 किया, वो क्रॉस में गए,
ठीक है, -2 करके क्रॉस में गए तो i बन रहा है, यहाँ से क्रॉस में जाओ -2 करते जाओ, यहाँ से क्रॉस में जाओ -2 करते जाओ, -2 चल रहा है और क्रॉस चल रहा है, -2 और क्रॉस, इसका मतलब जो i है, i वो कहाँ से बन रहा है, k से -2 करके। इसी तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं, ये है, ठीक है। चलिए सबसे पहला काम करते हैं कि जो लास्ट लेटर होगा वहाँ से ये बना होगा, हाँ या ना। 22 से W, 25 से ये बिल्कुल बन जाएगा, D से B बन जाएगा, L से J बन जाएगा, O से Q नहीं बनेगा, -2 हो रहा है, यहाँ +2 हो गया, इसलिए ये वाला गलत। पहला ऑप्शन आगे आ जाओ। अब आओ S, यहाँ से उठाओ W से ये ठीक है -2, A से Y -2, R से P -2, T से R -2, S से Q -2, एकदम सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट अगले की बात करो तो मेरे बच्चे यहाँ क्या दिख रहा है हमें, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है। चलो देखते हैं, ये लॉजिक तो नहीं लगा, यहाँ क्या चल रहा है, हाँ अगले का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे है, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर इनके बीच में, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 का स्क्वायर, तो आने वाली संख्या होगी उसमें 9 का स्क्वायर। इसका मतलब जो नंबर आएगा ना, नंबर आएगा मेरे भाई, वो कौन सा होगा, 81 होगा। तो सबसे पहला काम अपन क्या कर सकते हैं, 49 वाले को हटा दो, 49 वाले को हटा दो, ये 2 बच्चे, ठीक है। यहाँ पे है I का 9, D का 4, ठीक है, और यहाँ पे G7 और F6। अगर आप देखो 9 से 7 बन रहे हैं तो -2, और 4 से 6 बन रहे हैं तो +2, तो मतलब पहली संख्या में -2, दूसरी संख्या में +का। यहाँ से देखो W से -2 करोगे तो U आ जाएगा, ठीक है, और R से +2 करोगे तो T बन जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा U81T, U81T, U81T। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, आ जाओ। वो कह रहे सभी मिठाइयाँ आहार हैं, मिठाइयाँ आहार हैं, मान लेते, कम खाया करो मिठाइयाँ, स्वीट्स, ठीक है। आगे आओ, सभी आहार स्वास्थ्य कारक हैं, सारे के सारे जो आहार हैं वो मेरे क्या हैं, स्वास्थ्य कारक हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दो हेल्थ। सभी मिठाइयाँ स्वास्थ्य कारक हैं, स्वीट्स ये हैं और वो स्वास्थ्य के अंदर हैं, जी हाँ बिल्कुल अंदर हैं, तो सारी की सारी चीज़ें दिख रही हैं हमें। आगे आओ, कुछ स्वास्थ्य कारक मिठाइयाँ हैं, स्वास्थ्य कारक मिठाइयाँ हैं, सम का केस बन सकता है तो इसके साथ भी सम का केस बन सकता है, इसका मतलब दोनों सही है, बोथ आर ट्रू, एक और दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन एकदम प्यारा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन है जो थोड़ा समझना पड़ेगा, COBB, ठीक है। आगे आओ, LESTONES, इससे क्या बन रहा है, BB, समझते जाना, BBOC, ठीक है, और BBOC, TS, EL, और इसके आगे बन रहा है SENO, ये चीज़ बनी हुई है, ठीक है। अब समझना मेरे बच्चे, एक काम करो, यहाँ से इन दोनों को देखो, ठीक है, ये दोनों कहाँ हैं, आगे, और ये दोनों इधर चले गए, ठीक है। 4 के पेयर में तोड़ रहे चीज़ों को, अपन भी 4 के पेयर में हटा देते हैं, ठीक है। ST को TS लिख रहे हैं, LE को EL लिख रहे हैं, और ON को पीछे ले जा रहे हैं, मतलब पीछे के 2 पकड़ के उनको रिवर्स करके फिर 2 आगे के पकड़ के उनको रिवर्स किया जा रहा है, ठीक है। ये बात हमारी समझ में आ गई। सर यहाँ जो T था वो यहाँ आ गया, ये चीज़ यहाँ आ गई, ये चीज़ यहाँ आ गई, और ये चीज़ यहाँ आ गई, ठीक है। अब सुनो मेरे दोस्त, एक काम करते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसको, और आप गर्धा की तरह उड़ा देना इसको। ये लिखा जाता है तो इस 2 चीज़ें लिखा दी उन्होंने, कोई बात नहीं, अपन इसको पकड़ते हैं, ठीक है। TAC H/CA, ठीक है, H/CA, RDIAS, ठीक है। 4 के पेयर में तोड़ोगे मेरे भाई, यहाँ से टूट गया, इसको एक काम करते हैं,
यहाँ से टूट गया, H से तोड़ देंगे और R से तोड़ देंगे, ठीक है। क्रॉस में कराएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, H, यहाँ से H आ जाएगा, यहाँ से C आ जाएगा, यहाँ से A आ जाएगा, यहाँ से T आ जाएगा। कौन कौन से ऑप्शन है जो एलिमिनेट कर सकते हो? सर HCAT बना रहेगा, HCAT बना रहेगा, बाई वाला ख़त्म, HCAT नहीं है तो ये वाला गलत। अपने पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन रह गए। आगे बढ़िए, आगे बढ़े, अपने पास फिर यहाँ से क्रॉस करोगे ये R आ जाएगा, यहाँ से क्रॉस करोगे A आ जाएगा, यहाँ से क्रॉस करोगे C, यहाँ से क्रॉस करोगे तो बाई, RACY, यहाँ पे RACY नहीं था इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा बचा? 4th ऑप्शन। आगे भी चाहो तो कर दो, यहाँ से S आ जाएगा, यहाँ से A आ जाएगा, यहाँ से I आ जाएगा और यहाँ से D आ जाएगा, SAID, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसमें क्या किया गया, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो भी लेटर दिया गया था, जो भी आपको वर्ड दिया गया था, उसको 4-4 में कट किया। वैसे तो अमूमन 2 में करते हैं या 3 में करते हैं, या 4-4 के पेयर में किए और 12 उन्होंने लेटर दे रखे थे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, करना एक बार स्क्रीनशॉट लेके करना है इसको। चलिए नेक्स्ट, किसी निश्चित कोड भाषा में, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट को ये लिखा जा रहा है और इसको ये लिखा जाएगा तो इन्वॉल्व्स को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। चलो एक जल्दी से करते हैं, RESTRICT, ठीक है। इसको हम लोग लिख रहे हैं CT, ठीक है। RI नहीं, हाँ RI, ठीक है। ST और RE। देखो जल्दी से देखो, ये CT था या CT जैसे का तैसा पहुंचा दिया, ठीक है। RI जैसे का तैसा था, RI पहुंचा दिया, ठीक है। और ये ST था, ST को जैसे का तैसा ST पहुंचाया, RE को जैसे का तैसा पहुंचाया, जैसे का तैसा पहुंचा दिया, ठीक है। सीधा कर दो, सीधा कर दो, EN, ठीक है, VE, ठीक है, LOPE। तो सबसे पहले किसको उठाओगे, PE को। सर PE को यहाँ पे सेट करो, फिर उसके बाद LO को सेट कर दिया। सर उसके बाद VE को सेट कर दिया। V के बाद EN को, मेरे बच्चे EN को सेट कर दो मेरे दोस्त। PELOVEEN, कौन से हमारा PELOVEEN, ऑप्शन फर्स्ट एकदम करेक्ट आंसर है। एकदम स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से इसका, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेके आंसर पर आगे बढ़ जाइए, ठीक है। इस कड़ी का एकदम आखिरी प्रश्न, खूबसूरत सा प्रश्न, और मेरे बच्चे ये आपको दिया गया है, नॉन वर्बल रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, आखिरी प्रश्न है, बहुत धुआंधार तरीके से करते हैं। सबसे पहले ये कहाँ है, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में। फिर इसके बाद ये कैसी घूम रही है, क्लॉकवाइज घूमी तो ये वेस्ट में आ गई, फिर उसके बाद नॉर्थ में आ गई, नॉर्थ के बाद कहाँ जाएगी मेरे बच्चे, ईस्ट में जानी चाहिए, हाँ या ना, ईस्ट में सर जाएगी। अब सुनो, यहाँ कितना था 1, यहाँ कितनी थी 2, यहाँ कितनी थी 3, यहाँ कितनी है 4, सर सब में 4-4 दिए हैं। ओके मेरे बच्चे, सबसे पहले इनका सर ये वाला भी हो सकता है, सर इसका भी एरो है इधर भी, तो कौन कौन से हट सकते हैं, सर ये हट सकता है, ठीक है। और इसमें अगड़म बगड़म दिए क्योंकि सारे के सारे एक तरफ से होने चाहिए, ये भी गलत, ठीक है। अब सुनो मेरे दोस्त, यहाँ पे जो स्क्वायर है वो इस तरह से है और यहाँ पे जो इस तरह से है, मतलब क्या है, थोड़ा सा उसको रोटेट करा के रखा है, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट रख दिया इसलिए ये गलत। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये पूरी की पूरी सीरीज हमारा ये आज का सेशन था, जो भी था वो मेरा पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और फ्रंट पेज पे आ जाते हैं 1 मिनट के लिए। आज का जो सेशन था, ऐसे ही सेशन आने वाले हैं आपके साथ। आपने अगर MTS का फॉर्म डाला है तो 10-15-20 मिनट में इस वीडियो को आप कंप्लीट कर सकते हो, स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, चाहे जैसे देख सकते हो। लेकिन मेरे दोस्त इसमें बिल्कुल जुड़ें, और जब तक हमारा 2 तारीख से पेपर शुरू होने वाला है तब तक हम वीडियो लाते रहेंगे। उसके बाद फिर एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे। अभी एक लाइन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपने पास लिख लो, 2023 अपना है, मतलब इसको अपना बनाना है, इसमें ही अपना
कितना सिलेक्शन लेना है, माँ बाप के सपने को यहीं पे पूरा करना है, दुनिया के तानों को जवाब देना है। वो कौन सी साल में देना है? इसी साल में देना है। 2023 बम्फर भर्तियाँ आने वाली हैं, चाहे पुलिस की हो। एसएससी ने ऑलरेडी CGL का निकाल रखा है, इसके बाद भी आगे का पूरा उसने कैलेंडर दे रखा है। मेरे भाई मेरे दोस्त, कुछ बच्चों के ये होंगे कि सर हमने तो MTS का फॉर्म नहीं डाला, क्या मैं इसको देखूं या नहीं देखूं? मेरे बच्चे, इस वीडियो को देखने में कोई हर्ज नहीं है। आप टिकटॉक और रील्स देखने में घंटे 2-2 घंटे लगा देते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा स्पीड पे देख लोगे, तो इस वीडियो को आप 20 से 22 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। और मुद्दा ये है कि आपने फॉर्म नहीं डाला है, कोई बात नहीं, आने वाले समय जो भी है कैलेंडर आ चुका है, सारे के सारे एग्ज़ाम है, कोई तो एग्ज़ाम फिल करोगे तो क्वेश्चन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, चरम पे पहुंच चुकी है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।